मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम हमारा दोस्तों इंट्रोडक्शन है। लेसन नंबर 1 में हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने दोस्तों पहले जाना था कंक्रीट क्या होता है, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है और फिर टाइप ऑफ कंक्रीट। ये 3 टॉपिक दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। फिर लेक्चर नंबर 2 में एडवांटेज ऑफ कंक्रीट तथा दूसरा टॉपिक पढ़े थे डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में लेसन नंबर 1 का जितना टॉपिक बचा है उसको आज हम पढ़ के लेसन नंबर 1 समाप्त कर देंगे। लेसन नंबर 1 में अब हमारा 2 टॉपिक बचा है। ये सब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार जो हमारा सिलेबस है उसी को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये 2 हमारे टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक आज इस लेक्चर में पढ़ाएंगे अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, मतलब जो हमारा निर्माण पदार्थ होता है उसमें हमारा कंक्रीट को वरीयता मतलब सबसे ज़्यादा अधिक महत्व क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कंक्रीट शब्दावली। ये दोस्तों हमारा बीटी बोर्ड के अनुसार लेसन नंबर 1 में सिलेबस नहीं है, मगर इसको हम आपको पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, आपको मालूम हो जाएगा, जिससे आने वाली शब्दावली आपको समझ में आता रहेगा। अगले लेसन में इससे रिलेटेड कई शब्दावली आएंगे। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण। तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहला वरीयता के कारण क्या है। तो सबसे पहला हमारा वरीयता के कारण है जोड़ रहित संरचनाएं। क्या है? जोड़ रहित संरचनाएं। देखते हैं ये हमारा क्या है। कंक्रीट को किसी आकार में ढाला जा सकता है, मतलब कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ता है, जिस प्रकार लकड़ी और इस्पात में किया जाता है। जब हम कंक्रीट को बढ़ाना होता है तो मान लीजिए लकड़ी है तो उसमें हम जोड़ लगाएंगे और इस्पात में भी नट बोल्ट की सहायता से हम जोड़ लगाकर बढ़ाया जा सकता है। मगर ऐसा कंक्रीट में नहीं होता है। कंक्रीट में क्या, हमें जिस आकार जिस लंबाई का चाहिए उसी आकार में हम ढाल लेते हैं और हमारा संरचना तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा फ़ायदा क्या होता है कि जोड़ रहित संरचनाएं, चाहे जितना बड़ा हमें बनाना हो संरचना, बिना हम जोड़ के बना सकते हैं। उतना ज़्यादा हम सांचा का उपयोग करते हम उतनी बड़ी संरचना बना देते हैं। जितना हमें छोटा चाहिए उस छोटे सांचे का उपयोग करके हम उस संरचना का बना सकते हैं। तो पहला हमारा अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में क्या कारण है जो वरीयता दी जाती है, इसका सबसे पहला ये कारण है कि जोड़ रहित संरचनाएं होती है, मतलब इसमें जोड़ कर नहीं होता है। फिर दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब क्या होता है, कम खर्च में कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी होता है। लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण सस्ता पड़ता है। इसको समझते हैं मितव्ययी क्या होता है। मितव्ययी मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा कम खर्च हो, मतलब पैसा की बहुत कम आवश्यकता हो। तो कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी होता है। किसके अपेक्षा? लोहा लकड़ी की अपेक्षा। लोहा का हम निर्माण करेंगे तो पहले उसको हम भट्ठी में पिघलाएंगे, उसको सांचा में ढालेंगे और बहुत ज़्यादा तापमान लगता है उसको पिघलाने में, तो हमारा ईंधन में भी बहुत खर्चा होगा। तो यानी जब हम लोहा का निर्माण करते हैं तो उसमें हमारा बहुत खर्चा आ जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का मान लीजिए हम उपयोग करना है तो हमको पहले जंगल ढूंढना पड़ेगा जहाँ लकड़ी उपलब्ध हो। फिर उसको कटवाने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी। फिर उसको किस आकार किस सांचा में चाहिए, फिर उसको उसी में आकार ढाला जाएगा। तो इस सब करने में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा समय लगता है। मगर जो हमारा कंक्रीट का निर्माण करना होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कंक्रीट के लिए हमें क्या चाहिए,
बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए और एग्रीगेट मतलब कंक्रीट चाहिए। ये तीनों तो हमारे सामान सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बस इनको हमको उसी जिस सांचा हमको चाहिए उसी सांचा में ढालकर हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मतलब इसका ये निष्कर्ष निकला कि इसको ढालने में हमें ज़्यादा खर्चे की यानी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। पहला हमने ये पढ़ा कि जोड़ रहित रचनाएं होती है, बिना जोड़ के हम इसको चाहे जैसे जिस आकार में ढाल लेते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है मितव्ययी, मतलब कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी होता है। लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण सस्ता होता। हमने 2 कारण जान लिए कि अन्य पदार्थों की तुलना में हमारे को कंक्रीट को वरीयता क्यों दी जाती है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? आकर्षक है। तीसरा क्या है? आकर्षक है। कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती है जो देखने में आकर्षक लगती है। मतलब जो कंक्रीट होता है दूर से देखने पर यानी बाहरी सतह देखने पर एकदम सपाट होती है, तो इससे क्या होता है वो हमें सुंदर और आकर्षक दिखती है। जैसे अन्य पदार्थों की तुलना जैसे लकड़ी के लिए तो लकड़ी हमारी टेढ़ी हो सकती है, उसको भी सीध हमको आसानी से जंगलों पे नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे कंक्रीट में सबसे ये फ़ायदा है कि जो बाहरी उसका सतह होता है, सरफेस होता है, वो चिकना होता है जो दूर से देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा तीसरा कारण था कि आकर्षक होता है। फिर चौथा कारण हमारा क्या है? विशेष गुण। विशेष गुण के कारण ये हमारी कंक्रीट अन्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। देखते हैं क्या है। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है, मतलब इसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है। सीमेंट जो हमारा बनाया जाता है ये कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊ, आयु, जलरोधक, अग्निरोधक इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। मतलब ये सब आसानी से सहन ले सकती है और इसको हमारा प्रभाव कम पड़ता है। मतलब इसको समझते हैं, पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊ, आयु, मतलब जो प्राकृतिक पत्थर होती है उनकी अपेक्षा हमारा जो कृत्रिम पत्थर मतलब कंक्रीट होता है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। आयु मतलब ज़्यादा चलता है और जल रोधक मतलब जल को सहन करने होते, अग्निरोधक और अग्नि के भी विरोध होता है, इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। ये हमारा चौथा गुण था। पांचवा गुण है दोस्तों हमारा उपलब्धता। पांचवा गुण क्या है? उपलब्धता। कंक्रीट के संगठक बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये दोस्तों हमने 5 कारण जाना कि आखिर हम अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का प्रयोग क्यों करते हैं। पहला जो हमारा कारण था दोस्तों, पहला था हमारा जी जोड़ रहित रचनाएं होती है, मतलब जिस आकार, जिस लंबाई, जिस चौड़ाई में चाहिए उस आकार में हम संरचना में ढाल लेते हैं और हमें जोड़ से छुट्टी मिल जाती है, मतलब जोड़ इसमें नहीं होते हैं। दूसरा का था मितव्ययी था, मतलब कंक्रीट का निर्माण बहुत मितव्ययी होता है लकड़ी कोयला की अपेक्षा। फिर तीसरा कारण था आकर्षक। कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती है जो देखने में आकर्षक लगती है। फिर इसी प्रकार विशेष गुण था, सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊ, आयु, जलरोधक, गंधरोधक इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। फिर इसी प्रकार उपलब्धता था, कंक्रीट के संगठक बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट वरीयता क्यों दी जाती है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में। तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक था क्या था? कंक्रीट शब्दावली, मतलब कंक्रीट टर्मिनोलॉजी। तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्या है शब्दावली। तो सबसे पहला हम जानेंगे शब्दावली जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा, सादी कंक्रीट, मतलब प्लेन कंक्रीट क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई प्रबलन इस्पात ना डाला जाए उसे सादा कंक्रीट कहते हैं। मतलब
इसमें सिर्फ एग्रीगेट हो और हमारा सीमेंट हो, उसे हम सादा कंक्रीट कहते हैं। सादा कंक्रीट मतलब इसमें इस्पात ना हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनन सामर्थ्य के लिए जब हम क्या करते हैं, तनन सामर्थ्य करने के लिए हम जब छड़ डाल देते हैं तो वो हमारा दूसरा आरसीसी हो जाता है, मगर प्रबलित कंक्रीट हो जाता है। मगर जब उसमें हम कुछ न डालें, सिर्फ हमारा कंक्रीट हो, तो उसे हम सादी कंक्रीट या फिर प्लेन कंक्रीट कहते हैं। तो हमारी सादी कंक्रीट या प्लेन कंक्रीट क्या होता है, जिसमें प्रबलन इस्पात मतलब छड़ ना डाला गया हो, वो हमारा दोस्तों सादी कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट कहलाता है। ये पहला हमारा शब्दावली था। ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा जब हम इसके आगे सभी लेसन को पढ़ेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्दावली है, क्या है, तैयार कंक्रीट। क्या है दोस्तों, तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट। इसको क्या होता है देखते समझते हैं। जब कंक्रीट को किसी स्थल पर तैयार करके उसको निर्माण स्थल पर लाया जाता है, अर्थात जहां उपयोग करना हो, तो इस प्रकार को तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। इसको समझते हैं कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है। शहरों में क्या होता है दोस्तों, जगह की हमारी बहुत कमी होती है। मान लीजिए आपको 2 मंजिला बनवाना है, तो आप उसके बगल में जब हम कोई भी रेडी मिक्स कंक्रीट बनाना है तो जगह की हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है कंक्रीट बनाने के लिए, मगर शहरों में तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, इस समस्या को दूर करने के लिए हम कहीं दूर स्थान पर हम कंक्रीट तैयार कर लेते हैं और उस कंक्रीट को हम परिवहन अर्थात ट्रक द्वारा उसको ले जाकर उस स्थान पर डाल देते हैं जहां हमको स्लैब बनाना हो। तो जो हम कंक्रीट ले गए हैं वहां तक, तो उसका उपयोग कर रहे हैं, वही हमारा तैयार कंक्रीट कहलाता है, मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट कहलाता है। रेडी मिक्स कंक्रीट इसलिए कहते हैं कि हम जहां इसका उपयोग करना होता है वहां इसका निर्माण नहीं किया जाता है, उसको दूसरे जगह पर किया जाता है, रेडी मिक्स कंक्रीट कहलाता है। उम्मीद करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है समझ में आया होगा। पहला हमने दोस्तों सादा कंक्रीट जाना। सादा कंक्रीट क्या होता है, जिसमें प्रबलन इस्पात नहीं होता है, अर्थात कोई छड़ ना डाला जाए, उसे हम सादा कंक्रीट कहते हैं। और फिर दूसरा हमारा परिभाषा है तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, वह कंक्रीट होता है जहां हम को उपयोग करना है उस स्थान पर उसका निर्माण नहीं किया जाता, अन्य दूसरे स्थान पर उसको निर्माण करके उस स्थान पर लाया जाता है जहां उसका उपयोग करना होता है, वही हमारा तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट मतलब आप सीधा समझिए कि पहले से तैयार की गई हुई कंक्रीट है। फिर है हमारा तीसरा क्या है, प्रबलित कंक्रीट। तीसरा क्या है हमारा दोस्तों, प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होता है, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मतलब जो हम कंक्रीट बनाते हैं सांचे में, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मुड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। जब इस कंक्रीट में छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तब उसे प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट कहते हैं। तो हमारी तीसरी शब्दावली क्या है, तीसरी शब्दावली है प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है, वह कंक्रीट होता है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनन संपीड़न सामर्थ्य के लिए हम उसमें क्या कर डालते हैं, छड़ों को डाल देते हैं, तो वह हमारी क्या कहलाती है, रेनफोर्स कंक्रीट कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है, ये तीसरा आपको शब्दावली समझ में आया होगा। फिर हम आखिरी वाला एक टर्मिनोलॉजी है मतलब शब्दावली है, उसको देख लेते हैं। हमने दोस्तों ये किताब में बहुत से शब्दावली दिया था, मगर जो आपको परीक्षा में आने की उम्मीद है और जो ज़्यादा उपयोग होता है उसी को हम आपको बता रहे हैं।
तो हमने सादी कंक्रीट जाना, फिर तैयार कंक्रीट जाना, फिर प्रबलित कंक्रीट जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इतना समझ में आया।